कितने लोग हैं आपके साथ? 15 से 20 लड़के हमारे साथ हर रोज रहते हैं। 2 मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए। अगर कहीं रास्ता बंद है तो वो पहले ही बता दे कि इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ ही फंस गया तो धक्का लगा देंगे सारे लड़के उधर। शर्म नहीं आएगी? मतलब जैसे कि इतने बड़े नेता का प्रचार कर रहे हो और डीजल खत्म हो जाए, खराब हो जाए, फिर तुम धक्का लगाते आओ, और दूसरी तरफ भाजपा वाले सन्न सीधे मर्सिडीज गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाल के ले जाएं, कैसा मनोबल टूटेगा नहीं? शर्म तो तब आनी चाहिए जब हमारी बहनों का बलात्कार होता है। आसमान में गूंजेंगे, उड़ेंगे आपकी छत के सामने, तो इन कार्यकर्ताओं को कैसे मनोबल बचा पाओगे? पूरा भरोसा है, हमने पिछले 2.5 साल से लगातार यहाँ पर अपनी ताल ठोक के रखी है। इस लोकसभा नगीना का एक भी गांव और एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो इस सब बचाने के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरे सर्व समाज का उन्हें वोट मिलेगा। आप ये देखना कि 2 लाख चुनाव जो है 10-90 का हो रखा है। 90% चंद्रशेखर के साथ है और 10% में बाकी सारी पार्टियां। इतना दम नहीं है कि वो हमें रोक सके और उनकी गोली में इतना बारूद नहीं है कि वो हम सबको छल नहीं कर सके। हमारे इरादे बहुत मजबूत है। ये फूले साहू अम्बेडकर पेरियार का मिशन है, माननीय कांशीराम साहब की मेहनत है, भाई चंद्रशेखर आजाद का जज्बा है। लब मैं भी चला लूँ? बिल्कुल चलाओ आप सभी आगे से उठ जाओ, हट जाओ। तो बड़ी रेस देनी पड़ रही है जब कहीं आके इनका वो ऑटो आगे चल पा रहा है। ना लोकसभा में घूम रहा हूँ और इसी बीच एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता का प्रचार आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में, जो कि नगीना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी मैं इनसे बात करूंगा। गाड़ी उनसे आगे लगा दी और मैं देख रहा हूँ आखिर ये कौन शख्स है जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इस तरीके से लोगों को भर के एक छोटे से टेम्पू में, मैं ये जानूंगा और फिलहाल मैं इनसे बात करूंगा। रुकवा के थोड़े, अगर इन पर समय होगा तो साइड में ले ली, साइड में। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा चलिए, चलाइए इसे, चलाइए। राजन गौतम नाम है। चलाइए। राजन गौतम जी कहाँ से, कब से लगे हुए इस तरीके से? वैसे तो लगातार 2 साल हो गए भाई साहब यहाँ हमें लगे हुए। पहले साइकिल यात्रा निकाल ली यहाँ पे और अब इस तरह से ये प्रचार गाड़ी बनवा के हम गांव जो है 20-25 लड़के, अलग अलग टीम बनी हुई। वैसे वो तो वो और साथी जानकारी देंगे इस बारे में, और हर गांव में जा रहे। कोई ठीक ठाक सा बनवा लेते, ये क्या ले लिया है? जितना पैसा है, जितना बजट है, उतना ही बनवाएंगे। ना इसमें लाइट है, ना इसमें मीटर है। देखो अभी जिता पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। हमारी गरीबों की पार्टी है, गरीबों का मिशन है और गरीबों का ही वोट है, तो अपने वोट से हम इन सारी पार्टियों को इस बार जवाब जरूर देंगे। कितने लोग हैं आपके पीछे? ये क्या करते हैं इतने लोग? ये सारे लड़के, जैसे हम किसी गांव में पहुंचे प्रचार के लिए, तो ये उतर कर अलग अलग घरों में, दरवाजों में, अलग अलग जगह साइड में लगा लोगे आप? हाँ बिल्कुल लगा लेंगे। थोड़ा बात करनी है, अलग अलग घर में जाकर के ये लोग प्रचार करेंगे, ये सब लोग समझाएंगे, लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये अभी लगा रहे हैं। राजन गौतम इन्होंने अपना नाम बताया है और ये पहले जो इनकी गाड़ी पर छोटा हाथी है, इस पर बैनर लगा है, इसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चल रही हैं और मिशन 2024 चुनाव चिन्ह केतली लगा हुआ है और जनप्रिय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने माना है प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र 5 नगीना में ये प्रचार कर रहे हैं। और एक बार कहूँगा कि इनकी गाड़ी में कितने लोग हैं ये भी दिखा दीजिए। आप सभी एक बार बाहर आ जाइए, आप भी बाहर आ जाओ सब। हाँ, तो ये कितने लोग हैं आपके साथ? इधर आ जाइए। ये भाई साहब 15 से 20 लड़के हमारे साथ रहते हैं हर रोज। नहीं भाई, इधर आ जाओ। तो क्या ये कितने लोग हैं आपके साथ? 15 से 20 लड़के हमारे साथ हर रोज रहते हैं। 2 मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए। अगर कहीं रास्ता बंद है तो वो पहले ही बता दे कि इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ ही हैं? हाँ, इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके वोट नहीं बने हुए, लेकिन वो अभी छुट्टी में है, फ्री है घर से, तो उनका खुद का, उनके मम्मी पापा का भी ये कहना था कि इस मिशन मूवमेंट में, जिसमें चंद्रशेखर इस समाज के लिए लड़ाई को लड़ते हैं और हर पीड़ित की आवाज़ को उठाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, इसमें हमारे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल के जाएंगे। बाकी ये सब बता देंगे ये क्यों इसमें। घर वालों ने परमिशन दे दी आपके ने? हाँ जी, घर वालों ने भी परमिशन इसलिए दे दी क्योंकि स्कूल बंद है अभी और स्कूल रविदास जयंती की छुट्टी भी है, तो इस हिसाब से गुरु रविदास जी का जो मिशन है समता, बंधुता, भाईचारे का, ये लोग उसी को निभाते हुए। तो इसमें लाइट है आपके?
टेम्पो हाँ, में जल जाती है लाइट, जल जाती है। लाइट जल जाती अभी है। लगवाई है शायद, ये 2-3 दिन पहले ये ठीक मुझे लग रहा कहीं ना कहीं आपने खरीदा है ना, कहीं, इसमें आग लग गई थी छोटे हाथी में अच्छा। 3 साल पहले। काला भी पड़ रहा है। हाँ, तो ये खड़ा था अंदर से पूरा जला हुआ, तो किसी साथी के यहाँ खड़ा था। हमारे पास साधनों की तो कमी है ही, पैसे दिए उनको? ना कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने तेल भी खुद ही भरवा के दिया इसमें। अच्छा, 4 दिन से ये ऐसा क्या आपने उनसे बोला कि ऐसे जो फ्री में दे दिया आपको? हम उनके पास, वो हमें असल में पिछले 4 महीने से वॉच कर रहे थे। हम गांव-गांव साइकिल पे जाके जब प्रचार करते थे, तो उन्हें लगा कि यार ये लोग साइकिल से तो इस तरह ज़्यादा समय लग जाएगा, सर्दी भी बहुत हो रही, हवा भी लगती है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास एक गाड़ी है, अभी उसमें थोड़ा काम बाकी है, हम उसे ठीक करा देंगे। उन्होंने ठीक कराई, चारों तरफ इस तरह पंपलेट लगवा दी, इसके चारों तरफ कवर करवा के हमें दे दिया। हम चलाने लगे। अब इसमें जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देगा, बाकी गुरु महाराज है। आवाज बहुत आ रही है, ब्रेक ठीक ठाक है इसकी? ब्रेक भी ठीक है, लेकिन भाई ये है कि इसमें चल रहा है। हाँ, कभी अगर कहीं फंस गया तो धक्का लगा देंगे सारे लड़के उधर। शर्म नहीं आएगी? मतलब जैसे कि इतने बड़े नेता का प्रचार कर रहे हो और डीजल खत्म हो जाए, खराब हो जाए, फिर तुम धक्का लगाते आओ, और दूसरी तरफ भाजपा वाले सन्न सीधे मर्सिडीज गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाल के ले जाएं, कैसा मनोबल टूटेगा नहीं? शर्म तो तब आनी चाहिए जब हमारी बहनों का बलात्कार होता है। अच्छा, जब हमारे संतों का मंदिर, गुरुओं का मंदिर, महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ी जाती है, जब बारात निकालने पर हमारे नौजवान दूल्हों को मार पीटा जाता है, पानी छूने पर बच्चों को स्कूल में मार दिया जाता है, खेत में शौचालय करने पर बच्चों को मार पीट दिया जाता है, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, मूंछ रखने पर गोली मार दी जाती है, शर्म तब आनी चाहिए। हमारा गरीबों का जो मिशन है, डॉक्टर अंबेडकर के पास भी पैसे नहीं थे, उनकी पत्नी ने उपले बना करके पैसा इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में मदद की, लंदन पैसा भेजा उनके लिए। काशीराम साहब के पास भी पैसा नहीं था, उन्होंने तो, हमने यहाँ तक कि सुना है कि जब उन्हें सर्दी लगी तो उन्हें कोट चाहिए था, उन्होंने शमशान घाट से मरे हुए व्यक्ति का उतरा हुआ कोट खरीद करके पहना। जब हमारे संत गुरुओं महापुरुषों को इस काम में शर्म नहीं आई तो हम कैसी शर्म करेंगे? हम तो उन्हीं का अंश है ना, उन्हीं का खून हमारी रगों में है। और जब तक हमारे बहनों को, हमारे गुरुओं का इस देश में सम्मान नहीं हो जाता, तब तक हम ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। संसाधन हो या ना हो, इसमें शर्म की क्या बात है? अभी तो चुनाव गर्म आएगा, धूमधाम जाएंगी गाड़ियाँ, गार्ड के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ, हेलीकॉप्टर आसमान में गूंजेंगे, उड़ेंगे आपकी छत के सामने, तो इन कार्यकर्ताओं को कैसे मनोबल बचा पाओगे? पूरा भरोसा है, हमने पिछले 2.5 साल से लगातार यहाँ पर अपनी ताल ठोक के रखी है। इस लोकसभा नगीना का एक भी गांव और एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो इस सब बचाने के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरे सर्व समाज का उन्हें वोट मिलेगा। आप ये देखना कि 2 लाख वोटों से वो जीतेंगे। जैसे कल रविदास जी का यहाँ जन्मोत्सव मनाया गया, तो प्रत्येक गांव में रविदास मंदिर के ऊपर, अंबेडकर भवन के ऊपर और जयंती की जो मेन शोभा यात्राएं हैं, उन सब में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के फोटो लगे हुए, झंडे लगे हुए थे। तो अन्य पार्टी के जितने भी यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए, वो फॉर्च्यूनर आए, वो मर्सिडीज आए, वो रेंज रोवर्स आए, बहुत पैसा खर्च करके आए थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो चुनाव जो है 10-90 का हो रखा है, 90% चंद्रशेखर के साथ है और 10% में बाकी सारी पार्टियां हैं, तो मनोबल तो उनका अभी से ही गिरना शुरू हो गया। और ये जो नौजवान है, इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देता, इन्हें कोई खाने को नहीं देता, जहाँ हमें खाना मिलेगा वहाँ खाते हैं, जहाँ सोने को मिलेगा वहाँ सोते हैं। तो हमारा मनोबल इतना कमज़ोर नहीं है जो ये टूट जाएगा किसी के पैसे के सामने। हमने तो नहीं टूटेगा। हमने उनकी जेल भी देखी, उनके लट भी देखे, हमने उनकी गोलियां भी देख ली। 2 अप्रैल में उनकी गोलियां देखी, 13 भाई शहीद हुए हमारे, हमारा मनोबल नहीं टूटा। हमने सबीरपुर में, जब सहारनपुर में झगड़ा हुआ, दिल्ली में रविदास मंदिर आंदोलन हुआ, हमने उनकी जेल में जगह देख ली, कितनी जगह है। कितने प्रोटेस्ट ऐसे रहे जिनमें उनकी लाठी का दम भी हमने देख लिया, तो वो हमें डरा नहीं पाए। ना उनकी जेल में इतनी जगह कि वो हमें बंद कर सके, उनकी लाठी में इतना दम नहीं है कि वो हमें रोक सके, और उनकी गोली में इतना बारूद नहीं है कि वो हम सबको छल नहीं कर सके। हमारे इरादे बहुत मजबूत है। ये फूले साहू अम्बेडकर पेरियार का मिशन है, माननीय काशीराम साहब की मेहनत है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद का जज्बा है, हमारे पास ऊर्जा है, हिम्मत है, ताकत है, और सबसे ज़रूरी बात बुद्धि है। कितने गाँव की आज हमने तकरीबन 7 गांव किए। कितने दिन से घूम रहे हैं आप? बताया मैंने आपको, हम पिछले 2.5 साल से घूम रहे हैं। 2.5 साल से घूम रहे हैं जी। कितने गांव कर लिए होंगे अब तक आपने? 1700 से 1800 के बीच में समथिंग गांव हमने कर दिए, पूरा जिले बिजनौर के। और लोकसभा नगीना के हमने गांव तकरीबन 1150 गांव हो चुके हैं हमारे। इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कितने गाँव है पूरी लोकसभा में वैसे? पूरी लोकसभा में 1700-1800 गाँव है इसमें। और वोटर भी यहाँ 19 से 20 लाख है जी।
चंद्रशेखर की तरफ जा पाएगा? 7-8 लाख एक बड़ी संख्या है, कैसे नई पार्टी है, चुनाव पहुंच पा रहा है? देखो, आप पत्रकार हो, मैं मुझसे बेहतर तो आप, क्योंकि आप ईमानदारी से न्यूज़ दिखाओगे। आप मैं तो क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, समर्थक भी हूँ, मैं तो अपनी पार्टी के हित में ही बात करूँगा। आप अन्य लोगों से पूछिए, ये बच्चे हैं, ये ना पार्टी के कार्यकर्ता है ना पदाधिकारी है, ये पहली बार पार्टी के काम से खुश हुए, इन्होंने यूट्यूब वगैरह से भाई के काम को देखा, ये आपको बेहतर बता पाओगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे। मैंने तो बता दिया, 2 लाख की लीड से जीतेंगे। 2 लाख की वोट? 2 लाख वोट सबसे ऊपर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सूर्यवंशी। आप कब से घूम रहे हैं इनके साथ? मैं भी लगभग जब भैया के गोली लगी थी, भैया की मैंने कार्यशैली को देखा और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। आप भैया बता दीजिए कुछ नगीना लोकसभा का क्या लग रहा है? नगीना लोकसभा क्या भैया जीत रहे हैं, और ये मान लो जो सुबह के 11 बजते हैं ना, उस टाइम हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और भैया एक बड़ी लीड से मतलब विजय प्राप्त करेंगे। ये छोटा सा हाथी है, इस छोटे से हाथी में इतनी बड़ी संख्या भर के घूम रहे हो, और एक बड़ा हाथी होता, ट्रक वगैरह होता, क्या वो भी भर पाते आप? पूरा गांव चलने के लिए तैयार है। महिलाएं कहती है कि दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, भैंस का, जानवरों का दूध बेच के पैसा चंद्रशेखर आजाद को चंदे में देंगे, लेकिन किसी उद्योग, किसी सामंती से, उद्योगपति से और पैसे वाले से, पूंजीपति से उन्हें मदद नहीं लेने देंगे, क्योंकि पूंजीपतियों के सारे काम गरीबों के खिलाफ होते हैं। इसलिए गरीबों की पार्टी है, गरीबों के पैसे से ही चलेगी, और अपने प्रत्याशी को जिता के इस क्षेत्र का विकास करेंगे, पूरे देश में नाम होगा हम। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके सुबह से लगे हो इनके साथ? सही बताओ। अच्छा, 18 साल से बड़ा कौन है? 18 साल से जो हाथ उठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लोग ऐसे हैं 18 के, और जो 18 के नहीं है वो उठाओ। 18 के नहीं है, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग आप क्यों जुड़े हो? आपका तो वोट ही नहीं है। ऐसी ऐसे ही अच्छा लगता है काम उनका? जी हाँ। आपका तो वोट होगा ना। आपका? आप किन्हीं तरफ जाओगे? चंद्रशेखर भाई। ठीक लग रहा है उनका माहौल? बिल्कुल। तो एक बार ये फुल सही है, तो एक बार मैं साइड में कहूँगा और इस ऑटो की हालत दिखाऊंगा मैं। देखिए इस तरीके से ये अपनी एक जो पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हमारी गरीबों को पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति, साइड में हट जाओ, पीछे हट जाओ, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा जला हुआ ऑटो है, पूरा शीशा भी ऐसा ही है, और मुझे नहीं लगता, और आग भी लगी हुई है। और ये इंटीरियर देखिए, ये बैटरा यहाँ रखा हुआ है, बैटरा यहाँ कहीं रखने की जगह है, और इस तरीके से ये अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इसमें भी काम होने की ज़रूरत है अभी तो। और कहीं ना कहीं मैं चला लूँगा ये? हाँ, चला लोगे। दिखाना मुझे, देख लब मैं भी चला लूँ। बिल्कुल चलाओ आप सभी आगे से उठ जाओ, हट जाओ, नहीं मैं आगे चले जाओ, देख रहा हूँ, गियर डाल रहा हूँ। फर्स्ट गियर में ही है। ठीक, क्या चलो फर्स्ट गियर है। क्लिच कहाँ है यहाँ की? ये रखी ना। अच्छा, ये क्लिच है। हाँ, वो चलो, रेस थोड़ी ज़्यादा दो, तो बड़ी रेस देनी पड़ रही है, जब कहीं आके इनका वो ऑटो आगे चल पा रहा है, और मैं भी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बड़ा अजीब सा है, लग रहा है इनका माहौल, और इस तरीके से ये बड़ी परेशानियों से मुझ पे तो चल ही नहीं रहा है, जबकि मैं अपनी कार को कई 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ अब तक, और पर ये नहीं चलने में आ रहा है। बड़ा सिस्टम ऐसा ही है इसका, ना तो ऑयल है ना कुछ है। अभी मैं ले जा रहा हूँ, अभी देखिए इस तरीके से चल रहा है, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है बस से चलाना। चालू तो एक ही बार में हो गया, मजबूत इरादे हैं लगता है आपकी बैटरी के। बैटरा नया लगवाया। हाँ, तो चालू एक ही बार में हो गया, पर चलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई, और ये नहीं पता हुआ किस तरीके से हैंडल इसको कर पाते हैं। हालांकि जिस तरीके से भी कर पाते हैं, बड़ी सुरक्षा का आप ध्यान रखिए, आप जो भी लगे हुए हैं। और नगीना लोकसभा में लगातार घूम रहा था, क्या अपील रहेगी आपकी आखिरी लोगों से, आप बता दीजिए। आखिरी अपील ये है कि इस लोकसभा और देश में तमाम जाति और धर्मों के मानने वाले और रहने वाले लोग हैं, वो सब धर्म को मुद्दा बनाकर वोट ना करे। इस बार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, समता, बंधुता, भाईचारा, सड़क सुरक्षा और के ऊपर वो लोग वोट करें, जिसमें नारी का सम्मान हो और प्रत्येक जाति धर्म के व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिल सके। इसी वजह से वोट करें, धर्म को मुद्दा बना के वोट ना दिया जाए। उनका जो छोटा हाथी है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें। इनके जज्बे पर आप क्या कहना चाहोगे, इनके काम पर आप क्या कहना चाहोगे, नगीना लोकसभा में आपको क्या तस्वीरें लग रही हैं,
वो भी मुझे बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।